बात फादर्स डे की करेंगे। आज पूरा विश्व फादर्स डे मना रहा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पिता के संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी वे स्वस्थ नहीं हो सके हैं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है। देवेंद्र काटे की दोनों किडनी लगभग 10 से 20% ही काम कर रही हैं। देवेंद्र काटे मौत से लड़ते हुए भी अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं। देवेंद्र काटे बताते हैं कि वो हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस कराने जाते हैं। साथ ही एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को शिक्षित करने का भी कार्य बखूबी करते हैं। एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार में जो है वो मौजूद हूं, जहां पर एक पति ने जो है एक मिसाल कायम की है, न केवल अपनी पत्नी के लिए बल्कि अपने बच्चे के लिए भी एक जीवन का रास्ता नया खोलते हुए एक मिसाल कायम की है। सीधे उनसे चर्चा करेंगे, उनसे ही जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी और क्या कुछ संघर्ष उनके जीवन में रहा। सर, आपके अगर हम प्रॉब्लम की बात करेंगे तो क्या कुछ संघर्ष रहा, कैसे वो बीमारी आपको हुई थी और फिर क्या कुछ आपके मतलब एक तरह से भीतर चल रहा था, बाहर चल रहा था, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? जी, एक्चुअली मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ। मेरी किडनी जो है 2017 में फेल हुई थी और उसमें मुझे मालूम नहीं था। मैं अपना जो नियमित कार्य था वो करता रहा था। 2017 में अचानक से किडनी फेलियर की जानकारी मुझे हुई तो उसमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी बच्ची महज 6 महीने 7 महीने की बच्ची थी और उनको लेकर काफ़ी चीज़ें दिक्कतें होती थी। फिर मैंने ट्रीटमेंट कराना शुरू हुआ। 1-2 महीने मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसमें काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ा। मेरे पास आर्थिक रूप से इतना मैं सक्षम नहीं था कि मैं अपना इलाज करा पाता और लोग समझते थे कि अब इतनी बड़ी बीमारी हो गई, मतलब इसका वापस आ पाना, मतलब जिंदा बच पाना मुश्किल था। लेकिन एक उम्मीद थी कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया जीवन में, तो मैं संघर्ष करके वापस आ जाऊंगा करके। और मैं संघर्ष किया। 2 महीने तक एडमिट था। उसके बाद पता चला कि मुझे लाइफ टाइम डायलिसिस कराना पड़ेगा। फिर मैं लगातार डायलिसिस कराता रहा, जिसके लिए लोगों ने मुझे काफी सहयोग दिया। एक बच्ची को जो है साथ में रखना, क्योंकि 7 या 8 महीने की बच्ची थी आप बोल रहे हैं, तो उस समय फिर कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए कि बच्चे को साथ में लेके चलना, फिर हॉस्पिटल, फिर सारे जगहों में घूमना, किस तरीके से चुनौती? ये तो कहूंगा कि मैं इसके लिए बोलते हुए मुझे थोड़ा सा भावुक होना पड़ता है, क्योंकि उस समय मैं डरता था कि बच्ची मुझे जानती नहीं है, कि अपने पापा के बारे में कुछ उसको पता ही नहीं है। और उस कंडीशन में मैं ऐसी स्थिति में था कि मैं डरता था कि कहीं मैं अपने बच्ची से बिछड़ न जाऊं। जैसे कि इन्होंने बताया कि आपकी भी एक बड़ी भूमिका इनके जीवन में रही है और कहीं ना कहीं पत्नी जो होती है हमेशा सहयोग देती है, चाहे शिव पार्वती हो, चाहे तमाम जो देवी देवता। आपके लिए जब ये खबर आपने सुनी थी कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर क्या कुछ दिमाग में चल रहा था, कैसी स्थिति थी? मेरे को बहुत डर लगता था उस टाइम, क्योंकि बच्ची भी छोटी थी और थोड़ा सा बोल नहीं पा रही हूँ। उस पल को याद करती हूँ तो ना अभी भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। आपको इन्होंने कहा भी था कि आप अलग होकर दूसरी शादी भी कर लीजिए, शायद ऐसा कुछ? हाँ, बोली थी। तो उस समय क्या था, फिर दिमाग में क्या चल रहा? नहीं, ये मतलब बोले कि थोड़ा सा समय लगेगा आगे बढ़ने में, है ना, थोड़ा संघर्ष करते हैं ऐसे करके। फिर हम लोग एक दूसरे का साथ देते रहे। खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। आपको बता दें कि यह डायलिसिस के आधार पर ही जो है अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही एक प्रशासनिक अधिकारी भी बनाने का सपना इनके द्वारा देखा जा रहा है। और आने वाले समय में आप सभी को भी फादर्स डे की काफी बधाई। और आप लोगों के लिए ये स्टोरी इसलिए भी होती है ताकि आप इन स्टोरियों से कुछ प्रेरणा ले सके और जीवन में एक नया रास्ता अपने जीवन जीने का खोल सके। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ दावनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर।